हिमाचल प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। इनर व्हील क्लब की स्थापना के 100 साल पूरे होने के अवसर पर शिमला से महिलाओं की एक कार्यालय दिल्ली के लिए रवाना हुई। इस रैली का शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। इस अवसर पर इनर व्हील क्लब की जिलाध्यक्ष सीमा कपूर ने बताया कि क्लब के स्थापना के 100 साल पूरे होने के अवसर पर शिमला से दिल्ली की ओर महिलाओं की रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 13 महिलाएं शामिल हो रही हैं। इसके अलावा शिमला से दिल्ली के सफर में विभिन्न स्थानों पर क्लब के सदस्य महिलाओं की श्रेणी में शामिल होंगे। वहीं सीएम सुक्खू ने कहा कि आज के समाज में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और वहीं समाज उन्नति भी कर रहा है। जिसमें महिला पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती है, वो समाज निरंतर उन्नति करता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इनर व्हील जो है 103 देशों में फैला हुआ है और हमारे जो हैं जो इंडिया में है वो 27 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से डिस्ट्रिक्ट 308 एक डिस्ट्रिक्ट है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट 30 हमारे इंडिया में जो है 50,000 से ज्यादा महिलाएं जो हैं इसकी मेंबर्स हैं। और आज हम जो है ये रैली जो है यहाँ से ले जा रहे हैं। 100 साल हमारे पूरे हुए हैं। कल 10 जनवरी 2024 को हमारे 100 साल ऑर्गेनाइजेशन को हो जाएंगे। तो इस उपलक्ष्य में हम आज यहाँ से दिल्ली अपनी रैली लेके जा रहे हैं और हमारी जो कार्स हैं वो फीमेल्स ही चलाएंगी। ये हम एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक आपको साइन देना चाहते हैं कि वैसे तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे आप पायलट देख लो, चाहे आप नेवी में देख लो, चाहे आर्मी में देख लो। बट हम थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं कि अब हम खुद भी गाड़ियां चला के हिंदुस्तान के कहीं किसी भी कोने पे पहुंच जाते हैं। आज इनर व्हील क्लब का 100 साल पूरे हुए हैं। इनर व्हील एक गैर राजनीतिक संस्था है, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। इस शुभ अवसर पर इनर व्हील क्लब की जो अध्यक्षा सीमा कपूर जी और ये सब लोग आए थे और आज वो सब गाड़ी लेकर दिल्ली जा रहे हैं। इस अवसर पर हमने उन्हें फ्लैग ऑफ किया। इनर व्हील क्लब के सभी सदस्यों को हमने बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और निश्चित तौर पर महिलाएं वही समाज उन्नति करता है जहां महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती है। इस शुभ अवसर पर मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार गांव के द्वार की शुरुआत की। 17 जनवरी से गांव सरकार आपके द्वार इसकी शुरुआत करने जा रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में इस कार्यक्रम की शुरुआत 8 जनवरी से ही कर दी है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मंत्री राजेश धर्माणी ने घुमारवीं उपमंडल के हम्बोट और पतिंडा गांव की जनता की समस्याएं सुनी, सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। वहीं हम्बोट और पतिंडा गांव में पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंत्री धर्माणी का स्वागत किया, जिसके बाद मंच के जरिए घुमारवीं एसडीएम, बीडीओ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों ने स्थानीय ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र लोगों के द्वारा इन योजनाओं का लाभ लेने की अपील की है। आप उन कार्यों को आगे में भी हर व्यक्ति नहीं पहुंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनको उसकी जानकारी जनता को दे रहे हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं उनकी सुनवाई कर रहे हैं। संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देते हैं और इसके माध्यम से जनता के साथ जो लगाव है सरकार का वो बढ़ता है। जनता और सरकार के बीच की दूरी कम होती है। मैं समझता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। विधिवत तौर पे ये 17 तारीख को लॉन्च होगा, लेकिन हमने इसकी शुरुआत जो है आज की है और ये आगे सब पंचायतों में इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। वहीं मंडी में भी 15 वार्डों वाले नगर निगम को भी प्राकृतिक आपदा ने हिलाकर रख दिया है। आपदा के कारण आर्थिक तंगी से निगम जकड़ा हुआ है, मगर आपदा से बने हालात में छोटी काशी को कैसे उबारा जाए, निगम नेतृत्व के पास इसके लिए न तो कोई विजन है और न ही इच्छा शक्ति नजर आ रही है। वहीं निगम को अपने कार्यालय के लिए कंक्रीट से बना 20 लाख रुपए का गेट चाहिए। एसबीआई मेन ब्रांच के सामने सड़क के साथ इसके लिए जगह बनाई जा रही है। इस जगह पर बड़ा गेट लगाने के औचित्य पर सवाल खड़े हुए हैं। निगम में कांग्रेस के पार्षद राजेंद्र मोहन और योगराज योगा ने गेट लगाने पर कड़ी आपत्ति जताई।
उन्होंने जिला प्रशासन को मांग पत्र दिया है और कहा है कि लाखों रुपए खर्च करना गेट पर ठीक नहीं है। हमारे नगर निगम के माध्यम से स्टेट बैंक और गांधी भवन के बीच में गेट बनवाया जा रहा है, जो कि जिसका हम खंडन कर रहे हैं। हमने हाउस में मैंने ये प्रस्ताव पास करवाया था, सभी ने इसका समर्थन भी किया था कि उस स्थान पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाई जाए या राजा वीरभद्र सिंह जी की मूर्ति लगाई जाए। वो स्थान एक उपयुक्त स्थान है और बहुत ही जिसको बोलते हैं एक मतलब जिस स्थान पर सभी लोगों की नजर पड़ती है, तो उस स्थान पे बिना मतलब से 20 लाख रुपए का गेट नगर निगम द्वारा बनवाया जा रहा है। एक जिसे ये मैं कहता हूं कि ये एक हिटलर फरमान जारी कर दिया कि यहाँ गेट बनाया जाएगा। उस गेट के नीचे बहुत से दलित लोग काम करते हैं, बहुत से रेडी फड़ी वाले बेचारे बैठते हैं जो अपना रोजगार चलाते हैं। गेट बनने के बाद उनकी रोटी रोजी छिन जाएगी। कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के रथ मैदान को फिर से हरा भरा बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। यहां पर नगर परिषद कुल्लू की ओर से पानी के स्प्रिंकलर लगाए गए हैं और पानी के स्प्रिंकलर के माध्यम से रथ मैदान में पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि घास को हरा भरा किया जा सके। इससे पहले दशहरा उत्सव के दौरान भी यहां पर स्प्रिंकलर लगाए गए थे, लेकिन दशहरा उत्सव में आई भीड़ के चलते ये मैदान धूल मिट्टी से भर गए थे। संपन्न होने के बाद जो है नगर परिषद पूरी तरह से एक्टिव है और सारे जो ढालपुर की अगर हम बात करें, यहाँ पर रथ मैदान में जो है स्प्रिंकल सिस्टम लगाए गए हैं। आज से हमने इसका यहाँ शुरू कर दिया है। पानी यहाँ पे एक बार फिर छिड़काव किया जा रहा है ताकि धूल मिट्टी जो उड़ रही है वह बैठ सके। और जो घास हमने दशहरे से पहले यहाँ पे नगर परिषद की ओर से लगाई गई थी और पूरी मेहनत हमने की थी। आप लोगों ने भी देखा था कि किस तरह से दिन रात हमारे कर्मचारी यहाँ पर लगे रहते थे। देर रात भी यहाँ पे जो है घास अच्छे से सके, इसे लेकर यहाँ पानी भी का छिड़काव किया गया। और अभी दशहरे के दौरान थोड़ी घास जो है हट गई है, लेकिन फिर से वो दोबारा उग सके इसके लिए यहाँ पर जो है पानी का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं सोलर प्रशासन ने 1 महीने पहले अतिक्रमण को हटाने की विशेष मुहिम छेड़ी थी, जिसका नेतृत्व उपमंडलाधिकारी कविता ठाकुर कर रही हैं। इस मुहिम को चले हुए 1 माह 2 दिन हो गए हैं, जिसके तहत खुंडधार में एसडीएम के नेतृत्व में जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण को हटाया गया। सोलन में अतिक्रमण को हटाने की इस मुहिम ने रंगत दिखानी शुरू कर दी है। आज 8 जनवरी है तो 1 महीने से ऊपर हो गया है और लोगों ने हमें बहुत सहयोग दिया है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। और अभी भी कुछ देर पहले कुछ लोग आए थे यहाँ पे और उन्होंने हमें ये ऑफर दी है कि वो अपनी एस्टेब्लिशमेंट्स के आगे 2 मीटर के पेवर्स लगाना चाह रहे हैं। तो अभी हम वो स्पॉट देखने जाएंगे ताकि ये जो एक्सरसाइज है काफी हद तक पब्लिक फंडिंग से हो जाए और जल्दी हो। तो ये हम यहाँ सेर 45 हमने खत्म किया है पिछले कल और सैटरडे को, और अब ये आगे शामती का पैच शुरू कर लें जहाँ पे सेटलमेंट चल रहा है। तो हमने सेटलमेंट के स्टाफ के लिए भी एसओ को रिक्वेस्ट की है कि वो उनको हमारे साथ डिप्यूट करें ताकि एक्सरसाइज आगे की तरफ। वहीं हिमाचल हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री की रिकॉल एप्लीकेशन डिसमिस कर दी है और मामले को लेकर 1 सप्ताह में आईजी स्तर के अधिकारी की देखरेख में एसआईटी टीम गठित करने और जांच करने के आदेश दिए हैं। निशांत शर्मा जो पालमपुर निवासी हैं, उनके मामले में डीजीपी संजय कुंडू तथा एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने एक एप्लीकेशन दायर की थी जो तथा उसमें ये रिक्वेस्ट की थी ऑनरेबल कोर्ट से कि 26/12/2023 के आदेश को वापस लिया जाए तथा वो किसी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपने पदों पर बना रहने दिया जाए। आज उस याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है और प्रदेश सरकार को उन्हें अब पुराने आदेश को रीट्रेट करते हुए कहा है कि इन्हें इनके पदों से स्थानांतरित कर दिया जाए। और वही नौकरी की तलाश में भारत से दुबई निकली शाहपुर की बेटी ओमान पहुंच गई।
मुख्यमंत्री के प्रयास से कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के कुठारना की युवती पवना ओमान स्थित भारतीय दूतावास में सुरक्षित पहुंच गई है। युवती की ओर से अपने भाई को भेजी गई लाइव लोकेशन के बाद कांगड़ा पुलिस ओमान में भारतीय दूतावास से उन्होंने संपर्क किया। 30 तारीख को हमारे पास कंप्लेंट आई थी और उसके बाद जो उनके ब्रदर थे उन्होंने कंप्लेंट की थी। उसके बाद कांगड़ा पुलिस ने एक लेटर लिखा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को। एंट्री और एग्जिट डिटेल मांगी गई जो मिसिंग थी पवना देवी। पता लगा कि 16 दिसंबर को ये दुबई गए थे और वहाँ से फिर बाद में जो वॉइस मैसेज से पता चला है ब्रदर के थ्रू की ओमान पहुँचे थे। बाद में हमने सभी अपने इंडियन एम्बेसी जो दुबई में भी थी और ओमान थी उनसे कांटेक्ट किया और सभी ने हमें पूरा सपोर्ट किया और उनको ट्रेस करके पता लगा कि अभी ओमान में है। और 2 दिन पहले जो है वॉइस मैसेज आया था इनके ब्रदर को कि वहाँ से भी जहाँ पे वो थे वहाँ से निकले हैं। उन्होंने अपनी लोकेशन भेजी है। एसपी ऑफिस ने यहाँ से इंडियन एम्बेसी एट ओमान कांटेक्ट किया, उनको वो नंबर दिया जिससे वो पवना मैसेज कर रही थी। उसके बाद जो है पवना को सही स्थान पर जो है इंडियन एम्बेसी पहुंचाया गया। हिमाचल प्रदेश में जनवरी महीने में सूखे ने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जनवरी माह में अब तक 100% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं दिसंबर महीने की अगर बात करें तो न के बराबर बारिश और बर्फ पड़ी है। कम बारिश होने से प्रदेश में सूखे जैसे हालात बन गए हैं। बारिश नहीं होने से फसलें सूखने लगी हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि 2004 के बाद प्रदेश में इस तरह के हालात बने हैं। बारिश है, प्रेसिपिटेशन इस साल काफी डेफिसिट है अभी तक और जो भी सीजनल डेफिसिट 1 जनवरी से है वो करीब 100% है। मतलब बारिश हुई नहीं है और बर्फबारी इस साल। और अगर पिछले रिकॉर्ड हम देखते हैं तो कई सालों से हम देख रहे हैं कि 2007 में -99% जो है वो डेफिसिट रहा। तो इस साल हम उससे भी कम जो है प्रेसिपिटेशन में है और आगे का फोरकास्ट भी बड़ा कोई अच्छा नहीं है। अभी आने वाले दिनों में करीब 8 से 10 दिन जो है प्रदेश का मौसम आमतौर पर ड्राई रहेगा। बीच बीच में चांसेस हैं कि 1-2 जगह पे वो भी ऊपरी क्षेत्र जो है प्रदेश के वहां हल्की बर्फबारी या बारिश होगी। बाय एंड लार्ज अगर जनवरी की हम बात करते हैं तो मौसम प्रदेश में आमतौर पर ड्राई रहे। हिमाचल प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।